अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छइ सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। शास्त्रकार ने बताया है कि बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। बहुश्रुत, जिसके पास बहुत श्रुत है, ज्ञान है, जो ज्ञानी आदमी है और फिर संत हो, ज्ञानी संत, उसकी पर्युपासना उपासना करनी चाहिए और यथा अवसर प्रश्न करना चाहिए। अर्थ का विनिश्चय, अर्थ का समाधान, प्रश्न का समाधान पाने का यथोचित प्रयास भी करना चाहिए। तो एक जिज्ञासा है कि बहुश्रुत की पर्युपासना और यह प्रश्न अर्थ विनिश्चय क्यों करना चाहिए, उद्देश्य क्या है। शास्त्रकार ने लगता है 3 उद्देश्य बता दिए क्यों बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। पहली बात बताई, इह लोक हित। दूसरी बात, परत्र परलोक हित, परत्र हित। तीसरी बात, जिससे सुगति को प्राप्त कर लेता है, कि मेरा वर्तमान जीवन भी हित युक्त रहे, अच्छा रहे, इसलिए ज्ञानी संत से ज्ञान लेना चाहिए। और मेरा अगला आगे का जन्म परलोक, वहां भी मेरा हित हो सके, वहां भी अच्छा रहे, इसके लिए भी ज्ञानी साधु की उपासना करनी चाहिए। और तीसरी बात बताई कि जिससे सुगति को प्राप्त हो जाए, दुर्गति में न जाना पड़े, सुगति प्राप्त हो, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लिए भी ज्ञानी संत की उपासना करनी चाहिए। अब प्रश्न है कि प्रलोक हित कह दिया थी, सुगति की फिर अलग से व्यात क्यों कही गई, एक प्रश्न पैदा होता है। देखिए, परत्र हित है, सुगति मिल गई, पर हित मान लो नहीं भी हो। सुगति मिलना एक बात हो गई, साथ में हित हो अथवा नहीं भी हो, तो साथ में हित भी हो, परत्र में जहां भी जाऊं मेरा वहां हित होता रहे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तो बहुत ऊंची गति तो नहीं मिली, गति बहुत समृद्धि वाली नहीं मिली, पर वहां जाकर भी अपनी आत्मा का हित वो जीव कर सकता है। आप देखिए, हित तो एक त्रियंच भी कर सकता है। चंड कौशिक सर्प की बात वैसे प्रसिद्ध है, हमारे भगवान महावीर के जीवन वृत्त के साथ है। अब चंड कौशिक सर्प था, वो पूर्व जन्मों में तो मनुष्य रहा था, परंतु कुछ गुस्से की प्रकृति, कुछ कारण बने कि मरकर के सांप की योनि में आ गया। अब मनुष्य के हिसाब से सांप की योनि परत्र हो गई, परत्र हो गई। गति तो बढ़िया नहीं है, गति तो एक तरह से सांप की योनि कोई बहुत बढ़िया गति नहीं है, पर हित हो गया। यहां हित कैसे हो गया कि भगवान महावीर का चाहे अनचाहे सानिध्य मिल गया
भगवान महावीर से मानो प्रतिबोध प्राप्त हो गया और वह तपस्या में लग गया, अनशन तपस्या, और फिर सुगति उच्च 8वां देवलोक आश्रय वहां चला गया। तो देखिए वो पहले मनुष्य था तो परत्र में सुगति तो नहीं, पर आखिर जाकर हित हो गया, उसका हित हो गया। तो हम कल्पना करें कि सुगति होने से हित हो ही जाएगा, यह कहना कठिन है। गति तो अच्छी हो गई, कोई देवगति में भी चला गया, पर वहां भी धार्मिक रुझान नहीं है, तो वहां जाकर भी बहुत कल्याण नहीं हो सके। और एक मान लो सुगति में भी गया और साथ में हित भी करता है। हित कैसे? देखिए कोई देवगति में चला गया, मनुष्यों में से भी कोई मर करके देवगति में चला गया, अब देवता बन गया। एक तो देवों की आसाधना न हो, देव हो गया, भौतिकता में ज्यादा रह गया, ज्यादा मन भौतिकता में रह गया, देवता का आसाधना पुनः कहूंगा नहीं हो किसी देवता की, तो उसकी आत्मा का कल्याण इतना नहीं भी हो। एक देवता देवगति में जाकर तीर्थंकरों के दर्शन करता है, तीर्थंकरों की पर्युपासना करता है और संतों की दर्शन उपासना का लाभ लेता है, प्रवचन सुनता है उनका, तो वह देवता देवगति में भी अपनी आत्मा को कल्याण की दिशा में, हित की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसलिए कि यह सुगति प्राप्ति की बात कह दी, फिर परत्र हित की बात क्यों कही? यह एक प्रश्न हो सकता है। और तात्कालिक रूप में जो कुछ बातें मेरे मन में आई कि भी सुगति मिलना एक बात है, परत्र हित एक अपेक्षा से न भी हो, तो ज्ञानी संत की पर्युपासना इसलिए करें कि इहलोक हित भी हो, यहाँ भी खूब अच्छा धार्मिकता का, अच्छा शांति का जीवन जिए, और परत्र हित आगे भी हित हो सके, आगे का भी हित सद सके। और तीसरी बात बताई कि सुगति मिले, दुर्गति में न जाना पड़े, दुर्गति में नहीं जाएंगे तो सुगति है। ये 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए बहुश्रुत की, ज्ञानी संत की पर्युपासना करनी चाहिए। जो आत्मा है वह तो शाश्वत है, ये तो सारे हमारे पड़ाव हैं, पड़ाव, अभी इस योनि में, फिर उस योनि में, फिर उस योनि में पड़ाव हैं। आत्मा तो शाश्वत है, जब कभी मोक्ष की मंजिल मिल जाएगी ये सारे पड़ाव, इनकी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो ज्ञानी संत कोई ज्ञान की ऐसी बात बता दे कि पथ प्रशस्त हो जाए। संत गांव में आ गया और संत लोग तो प्रवचन, कथा, भजन ऐसी चीजों के उपक्रम चलाते हैं, चलाने वाले। तो संत गांव में आया तो वहां कथा, व्याख्यान, प्रवचन शुरू कर दिया, और लोग भी गांव के काफी रुचि लेते कि बाबा अच्छी बातें बताता है, प्रवचन कथा सुनाता है, काफी लोग आने लग गए। एक छोटा लड़का था 9 वर्ष का करीब, वह भी प्रवचन में आया करता। कुछ दिनों के बाद वो लड़का बोला कि बाबा कभी मेरी झोंपड़ी में पगला भी कर दो, पग फेरा कर दो, आओ कभी मेरी झोंपड़ी में, भिक्षा भी जो कुछ होगा लो और पगला हो जाएगा। बाबा बोला वत्स मैं तो बाहर ऐसे घरों आदि में कहीं बाहर कम जाता हूँ, पहले तो जाता था, अब 70 पार हो गया हूँ, तब ये चीज़ें कम कर दी है, ज़्यादा प्रवास स्थल में ही रहता हूँ, सुबह थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, बाकी ये घरों में कहीं जाना करना मैंने काफ़ी कम कर दिया है। अब बाबा ठीक है, आपकी उम्र तो 70 पार है और आपने जैसा कहा घरों में कम जाते हो, फिर भी एक बच्चे की भावना है कि मेरी झोंपड़ी में कभी आओ।
तो बाबा बोला वो झोंपड़ी तुम्हारी यहां से कितनी दूर है? तो बाबा अंदाज 3 कोस करीब पड़ेगी, 3 पास में गांव है वहां है, 3 कोस करीब होगी। और गांव में कहां पर? गांव में एक तरफ हमारे टिब्बे धोरे हैं, धोरों पर चढ़ने के बाद मेरी झोंपड़ी आती है, धोरों पर है झोंपड़ी। तो बाबा बोला वर्ष 3 कोस तो जाना और फिर धोरों के ऊपर चढ़ना, मिट्टी में चल के ऊपर चढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा ये चलना भी इतना दूर है, और फिर ये धोरों में ऊपर चढ़ना, मैं कोई बच्चा थोड़ी धोरों पर चढ़ जाऊंगा ऐसे, आखिर उम्र है 70 पार हूं, तो धोरों पर चढ़ना बहुत मुश्किल। कि बाबा मुश्किल तो है, मेरा सहारा लेकर के आप चढ़ जाना ऊपर, मैं साथ में रहूंगा, मेरे कंधे का सहारा लेकर के चढ़ जाना। बाबा ने कहा ठीक, अब देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते, मौका होगा तो कभी देखो। कुछ दिन बीते, एक दिन बाबा सुबह सुबह कुछ यूं घूमने के लिए निकला, थोड़ी दूर गया, रास्ते में वह लड़का मिल गया। बोला बाबा इतनी दूर तो आ ही गई, थोड़ा और आगे बढ़ो, हिम्मत करो तो मेरी झोंपड़ी आ जाएगी। तो बाबा ने सोचा बच्चा कई बार कह चुका, तो देखते हैं, प्रयास करता हूं कितनी दूर जा सकते, देखो चलता हूं। चलते चलते वो धोरे आ गए, बच्चा बोला मेरे कंधों का सहारा लेकर आप ऊपर चढ़ जाओ। बाबा ने प्रयास करके बीच में 5-7 विश्राम लेकर के आखिर बाबा ऊपर चढ़ गया धोरों पर। अब वो झोंपड़ी आ गई, झोंपड़ी के अंदर बाबा गया और वहां अब विश्राम के लिए बैठ गया। वो लड़का सामने बैठ गया। तो बाबा ने कहा पढ़ते हो, क्या करते हो, स्कूल जाते हो? कहा स्कूल तो नहीं जाता हूं। और तुम्हारे कौन है, माता पिता, परिवार में कौन है? ये पूछना शुरू किया और वो बच्चा रोने लग गया। क्यों रोते, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? तो बाबा आपने पूछा ना माता पिता कौन, मुझे रोना आ गया। माता पिता है किसके, किसके माता पिता हैं? बाबा मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता का देहावसान हो गया। मैं 6 महीनों का था तब मां चली गई, न बाप न मां। कुछ वर्षों तक तो चाचा के वहाँ रहा, उन्होंने पाला पोसा, और फिर चाचा ने भी अब थोड़ी मनाई कर दी, छोड़ दिया मुझको, तो मैं इस झोंपड़ी में यहाँ रहने लग गया हूँ। स्कूल कुछ नहीं जाता हूँ। और बाबा आपने इतनी बात पूछ ली तो बड़ा दुखी लड़का हूँ। खाना पीना की कोई पता ही नहीं है मेरा, सुबह मिल गया तो शाम का पता नहीं, शाम को मिल गया तो सुबह का पता नहीं। बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं। इस गांव में बाबा, इस हमारा जो ये छोटा गांव है, मेरे से ज्यादा कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा दुखी इस गांव का नागरिक लड़का मैं हूं। इस गांव के लोगों में सबसे ज्यादा नंबर कुछ कोई देना हो ना गरीबी में तो मुझको मिलेंगे संभवतः। इतना गरीब हूं, जिसको खाना भी मिलने की व्यवस्था नहीं है। और क्या बताऊं, देखिए झोंपड़ी कैसी है, ये छोटी सी झोंपड़ी ऐसी टूटी, बीच में छेद भी हो गए हैं। तो बाबा थोड़ा ध्यानस्थ हो गया, थोड़ा गहराई में गया, बच्चे पर ध्यान लगाया। तो बाबा को लगा बच्चा तो यह पुण्यवान होना चाहिए, इसकी जो फेस की आकृति है, जो मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है, लड़का तो पुण्यवान धनवान होना चाहिए। तो बाबा बोला रे मेरे ज्ञान से इस गांव के सबसे ज्यादा धनवान तुम हो। बच्चा बोला बाबा आप देख लो, मैं हूं वैसा आपके सामने हूं, धनवान हूं क्या हो, आप खुद देख लो। अब बाबा ने सोचा रे विसंगति क्यों हो रही है, मेरा ज्ञान कह रहा है बच्चा धनवान पुण्यवान है, लगता ऐसे झोंपड़ी हाल बेहाल है इसके। फिर ध्यान लगाया, ज्ञान तो यही कह रहा है कि धनवान पुण्यवान बच्चा है। सोचा कोई न कोई रहस्य होना चाहिए।
बाबा ने झोंपड़ी को चारों ओर से देखा, ऊपर नीचे देखा, एक कोने पर ध्यान दिया, वहां कुछ पड़ा था। अरे बच्चा, वो क्या चीज है, क्या चीज है? तो बाबा वो तो लोडा है, लोडा, सिलड़ी पर मिर्च और पीसने का लोडा दिखा, मुझे दिखा। बच्चा लेकर के आया, बाबा ने हाथ में लिया। अरे ये लोडा है क्या? ये तो पारसमणि है, पारसमणि। पारसमणि क्या? तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज है क्या? तो वो तो कुछ नहीं मिला कि बाबा ये एक वो कांटा निकालने वाली चींपड़ी लोहे की है, आप देखो। ला देखी, उसके लगाया पारसमणि के, चींपड़ी सोने की हो गई। तो देख, लोहा सोना हो जाता है। वो बच्चा दौड़ा और पास में छोटा बाजार था, वहां से थोड़ा लोहा और खरीद के लाया, एक बार के उधार लेके आ गया। वो लोहा बाबा को दिया और बाबा ने उस पारसमणि के लगाया, सारा का सारा लोहा सोना हो गया। तो देख तुम्हारे पास कितना धन है, धन का स्रोत है तुम्हारे पास। तो बच्चा बोला बाबा बस आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं तो इसको लोढ़ा मान रहा था, आज आप यहां पधारे, मुझे ज्ञान दिया कि ये लोढ़ा क्या पारसमणि है। तो ज्ञानी संत से यो कई बार ज्ञान मिल सकता। यह तो खैर एक सांसारिक सी बात है। तो उसके पास पारसमणि थी, पारस, वो उसको पहचान भी नहीं पाया। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। तो वह पारसमणि तो ठीक है, ये भौतिक धन मान लो दिला दे, पर यह एक सांसारिक बात है। ज्ञानी संत तो ऐसी बात कभी कभी बता सकते हैं कि हमारा ये जो आत्मा रूपी लोहा है वो सोना बन जाए। उनके ज्ञान की बात का आचरण करे तो आत्मा रूपी लोहा वो ज्ञान रूपी पारसमणि के लगने से मानो सोना बन जाए, निखर जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो बाबा बोला रे ये ज्ञान तो ठीक है, एक व्यावहारिक बात मैंने बता दी, मूल बात यह है बच्चा, बच्चा सुन मेरी बात को, कि ये पारसमणि तो ठीक है, बाह्य चीजें बता दी मैंने। अब पारसमणि है त्याग संयम, त्याग की पारसमणि लो मेरे से, त्याग करो जीवन में। ये मिल गया, इसको भी छोड़ो, त्याग करो इसका भी। और त्याग संयम रूपी पारसमणि तुम मेरे से ले लो, तो वो पारसमणि इस संयम रूपी मणि आत्मा के लगेगी, तुम्हारी आत्मा सोना क्या वो परम शुद्ध बन जाएगी। बच्चे को बोध मिला, बोला बाबा आप मुझे साधु बना लो,
मैं आपका चेला बनूंगा, यह पारसमणि तो छोड़ता हूं मैं, दीक्षा से पहले गांव को किसी को दे दूंगा, उनके काम आएगी, तो मैं तो त्याग करूंगा, आपका चेला बनूंगा। बाबा ने उसको साधु बना लिया और कहा अब जो मैंने मणि तुमको दी है ना, अब जो ये संयम की मणि मैंने दी है, वो संयम की पारसमणि तुम्हारी इस आत्मा की लगी है, आशा लग गई होगी, लगी है, अब तुम्हारी आत्मा इतनी अच्छी बन जाएगी, साधना करनी पड़ेगी, साधना करते 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 परम शुद्ध रूप में आत्मा आ सकेगी। तो ज्ञानी संत से कोई ऐसी ज्ञान की बात मिल जाए तो आत्मा का हित, इहलोक हित, परलोक हित, और जब तक मोक्ष में न जाए सुगति की प्राप्ति। तो इसलिए शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर कहा है, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छजत्थ विनिश्चयम। बहुश्रुत, बहुत ज्ञान वाले की, ज्ञानी संत की परिउपासना करो, उपासना करो, उनके आसपास रहो, उनकी वाणी सुनो, तो सुनते सुनते कोई ऐसी ज्ञान की बात मिल जाए, या फिर जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, यदि वो उत्तर दे सके तो ऐसा ज्ञान मिल जाए कि यह लोक हित, इस जीवन में भी हित हो जाए, आगे के जन्म में भी आत्मा का हित हो सके और सुगति की प्राप्ति भी हो जाए। तो संत त्यागी भी हो और ज्ञानी भी हो। ज्ञानी होना भी बहुत बढ़िया बात है, साथ में त्यागी भी हो तो कहना ही क्या। ज्ञान और त्याग ये दो चीजें हैं। किसी में मान लें ज्ञान तो है पर साधना त्याग, त्याग संयम नहीं है, परिग्रह में है, संसार में है, अच्छे नियम भी जिंदगी में नहीं है, तो ज्ञान तो है पर त्याग नहीं। किसी में त्याग तो है पर ज्ञान ज्यादा नहीं है, तो भी एक थोड़ी कमी की बात है। त्याग संयम तो है पर बता सके, समझा सके, ऐसा ज्ञान नहीं है। वह संत कितना महाभागी है जिसके पास त्याग भी है, संयम भी है, साथ में ज्ञान भी है। तो ज्ञानी और त्यागी गुरु, ऐसे संत, ज्ञानी संत मिल जाएं तो संत है तो त्यागी भी हों, तो ऐसे ज्ञानी संत की परिउपासना करना लाभदायी सिद्ध हो सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमें गुरु के रूप में मिले थे, और आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य, प्रथम गुरुदेव थे, और भी हमारे गुरुदेव हुए हैं बीच में। तो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो निकट अतीत में विराजमान थे, और मेरे जैसे कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, उनके चरणों का स्पर्शन किया है, और उनके उपपात में रहने का कितनों को सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे। तो ज्ञानी गुरु मिल जाए तो उनकी संगति, उनकी उपासना से अच्छा लाभ उठाने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि।